ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने आज एक जगह तकरीर की और वहां पर बात करते हुए उन्होंने इस्तीफों की हवाले से जिक्र किया। यही नहीं बल्कि उन्होंने मेरा ख्याल है आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में भी ये बात की। तो जब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को दोहराया है, सो आई एम थिंकिंग कि वो बहुत श्योर हैं कि ये जो दावा है कि इस्तीफे अगर देंगे तो सेनेट इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं हो पाएगा। ये क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, जरा सुनिए। कायदे मोहतरम ने जंग का ऐलान किया है। जब नुक्ताए अरूज पहुंचेगा इस जदोजहद का, तो ये 84 के 84 मेंबर जो है नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर असेंबली से इस्तीफा देंगे। इसी तरह हमारी पार्लियामेंटरी पार्टी पंजाब में जो है वो भी सारे के सारे इस्तीफा देंगे और फिर हम देखेंगे कौन सेनेट के इलेक्शन कराता है। जी फवाद साहब, ये 84 जो लोग हैं इस्तीफा दे देंगे और पंजाब से भी वो कह रहे हैं हम लोग दे देंगे इस्तीफा, तो इनका ये ख्याल है कि इलेक्टोरल कॉलेज चूंकि कंप्लीट नहीं होगा तो सेनेट का इलेक्शन हो नहीं सकता। ये वैसे आपको ख्वाजा साहब की अपनी जाती राय लग रही, क्योंकि जरदारी साहब के ऊपर एतमाद है या नहीं है के ऊपर भी जाती राय उन्होंने कहा, या आपको लग रहा है कि ये PMLN की कोई स्ट्रैटेजी है? देखिए मारिया, पहली बात तो यह है कि आप इसको तो बिल्कुल मैं बात मानता हूं कि जो अपोजिशन की तहरीक है उसके नतीजे में एक इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आएगी। हमारी जो मईशत जो कोविड से बड़ी मुश्किल से निकली है और उससे पहले जो तबाह हाल मईशत जो इसहाक डार साहब दे के गए उससे PMLN दे के गई, उसको जो थोड़ा संभाला मिल रहा था उसको डेफिनेटली जो पोजीशन की कोशिश ये है कि वो सबोताज किया जाए और पाकिस्तान मुआशी तौर पे अपने पाँव के ऊपर खड़ा ना हो। ये तो एक डेफिनेट है। अब सेकंड जो पार्ट है कि क्या अपोजिशन इस तहरीक में इस्तीफे दे देगी, ये देखिए, अगर ये पहली तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब ने इनको उस दिन बचा लिया। अगर ये इस्तीफा देने पे आ जाते हैं तो इनको बिल्कुल छठी का दूध याद आ जाता है कि इस तरह से जो इलेक्टेबल लोग जो असेंबलियों में पहुंचते हैं उनके नजदीक जो लोकल पॉलिटिक्स है वही सबसे बड़ी रियलिटी और लोग इस्तीफे नहीं देते। आपको याद है, आपने तो खुद कवर किया था, PTI का जो धरना था वो बड़ा मौसर एहतजाज था और PTI अपने अरूज की तरफ जा रही थी और फ्रैंकली उस वक्त भी जो लीडरशिप है वो कन्विंस नहीं कर सकी लोगों को इस्तीफे लेने के ऊपर। PMLN जो है वो तो वैसे ही एक पार्टी जो है वो बिल्कुल डूबती जा रही है। अगर ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त जरदारी साहब इनको ना समझाते और ये इस्तीफों पे आते, मेरा अपना जो अंदाजा है 18 के करीब जो लोग हैं PMLN के वो इस्तीफे देते, बाकी किसी ने इस्तीफा नहीं देना था। अच्छा। इसी तरीके जो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो तो खैर बिल्कुल ही इस्तीफा देने के ऊपर राजी नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपना फोड़े। सो मेरा ये ख्याल है कि ये अगर इस्तीफा देने की बात करेंगे तो 18 से 20 से ज्यादा लोग जो हैं इनके कभी इस्तीफा जो है वो नहीं देंगे। हाँ। और मुझे उम्मीद है पागलपन में जाएंगे भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वैसे 18 से 20 का बड़ा स्पेसिफिक फिगर कोट किया है चौधरी साहब ने, और ये वैसे ख्वाजा साहब ने की अपनी राय है या ये पॉलिसी पार्टी की राय है? जरा पहले ये क्लियर कर दें ताकि हमें फिर बात करें आगे। भाई एक तो मैं आपको कह रहा हूं कि 84 नहीं 85, 84 नहीं 85, एक मेरा भी लिख लें उसके अंदर। अच्छा। ये अभी मैं ऐलान कर रहा हूं। तो ये क्या बात कर रहे हैं कि 18 होंगे 20 होंगे? मैं आपको कह रहा हूं 84 नहीं 85 होंगे, अभी लिख लें और भी 5-6 नाम दे देता हूं आपको। ये किस चीज की बात कर रहे हैं? और अगर ये इतना ही बुरी चीज है इस्तीफा देना, तो इस्तीफा तो मेरे भाई की तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी के तमाम जो मेंबरान थे उन्होंने दे दिया था पिछली हुकूमत में। वो कह रहे कि गलत किया था लोकल बॉडीज के। वो कह रहे गलत उस वक्त जो लोकल इलेक्शन थे, अरे यार वो किया होगा, मगर फिर हमें भी गलती की थोड़ी सी गुंजाइश पैदा कर लेने। सर आप औरों की गलतियों से सीखना नहीं चाहते, अपनी गलतियां दोबारा करना चाहते हैं, नई गलतियां करना चाहते हैं? देखिए बात यह है, मईशत की गलती वो उनकी, सियासत की गलती वो भी इनकी, ये बगावत की लोगों पे इल्जामात की गलती वो भी इनकी, सहाफ़ियों को पर सिडिशन के इल्जामात लगाने की गलती वो भी इनकी। अब आप बताएं, हम तो एक मासूम सी गलती जो इन्होंने की थी इस्तीफे सर, ये वैसे जो गलतियां आपने गिनवाई है सर के फजलो करम से, ये आपकी क़ियादत ये गलतियां कर चुकी है, लेकिन आपकी आने से पहले जरा उससे थोड़ी पहले हिस्ट्री है, वादा वो कर चुकी है। आप जी मेरे आने से जी ये हो चुकी है। देखिए मेरे आने से रिफॉर्म हो गई है। अच्छा चलिए, अब दोबारा तो नहीं करेंगे ना ये गलती? लेकिन मैं कुछ नहीं मगर कुछ अहम बात नहीं बिल्कुल नहीं, कतन नहीं करेंगे, लेकिन मैं कुछ 2-3 एक लम्हा दीजिएगा। देखिए बात ये है, कहिए अभी डॉक्टर साहब को जिस तरह से आपने पहले
पार्टी की जमहूरियत का भी के ऊपर बात की, आपने देखा उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसी तरह से जब आप ये उनसे पूछते यार हैं कि अच्छा वाला जवाब देता हूं मैं, कमाल है। आप टिकर भी नहीं देख रहे, टिकर्स पे मेरे जवाब धड़ाधड़ चल रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं जवाब ही नहीं देता। बात मुकम्मल करें। अब जब आप उनसे ये सवाल पूछते हैं कि तहरीक कैसे बढ़ेगी, डॉक्टर साहब के पास जवाब नहीं है, क्योंकि उनकी लीडरशिप के पास भी जवाब नहीं है। ये कह देना कि हम जी पहले नुक्ता लगाएंगे और फिर हम पहुंचेंगे और फिर हम इस्तीफे दे देंगे, ये इसके ऊपर तो इनकी पीडीएम के ऊपर, और इनका जो सबसे बड़ा जो इसका अगर फ्लिप साइड है ना इसकी भी, वो ये है कि आप देखें कि पहली बार पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली जो एक वफाकी पार्टियां थी, ये चूंकि रीजनल पार्टीज बन गई हैं, इनके पास अपनी वो नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये रिलाय कर रही हैं जेयूआई जैसी पार्टी के ऊपर, जो कि डंडा बरदार मदरसों के बच्चे लेके सड़कों पे आएगी और जिससे तासुर जाएगा कि खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाने की तरफ चल पड़े। और ये सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट है इस तहरीक का, जिससे जाहिर है इससे अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि जब वहां से मजहब के नाम पे किसी को निशाना बनाया जाएगा, तो क्या उस वक्त जो बाकी जमातें हैं जिनकी बाय द वे ये आइडियोलॉजी के खिलाफ होगा, तो फिर वहां पर वो क्या करेंगे? बिकॉज जिस नजरिए से असल दुख की बात तो ये भी होगी ना कि मुसद्दिक मलिक साहब जैसे जो लोग हैं, अब इनको फजलुर रहमान साहब की क़यादत में काम करना पड़ रहा है, और ये दरअसल जेयूआई की जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर जो है ये चल रहे हैं। अच्छा, तो आप मुझे इस तरीके में दोबारा पूछने थे, डॉक्टर साहब से पूछने थे कि ये जो इस्तीफे हैं सर, ये ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा आसिफ साहब की जो बात है, आपने कहा कि ये हो जाएगा 85 हो जाएंगे, सो ये पीपल्स पार्टी से डिस्कस किया हुआ है आप लोगों ने? ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है? मतलब ये कौन किधर खड़ा है? बिकॉज पीपल्स पार्टी की तरफ से एक तरह से काफी खामोशी है इस फ्रंट पे गुज़श्ता 15 दिन से। आज बिलावल ने कुछ तकारीर की है, लेकिन इस बात को ड्रेस नहीं किया उन्होंने। जी मैं ज़रा थोड़ा सा अपने भाई की बात का जवाब दे दूं। देखिए बात यह है कि असल में हमें वाकई मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के बच्चों को बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, और ये रिलीजियस कार्ड वाला भी मामला जो है बड़ा संगीन है। हमें तायरुल कादरी साहब को बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके मदरसों के जो बच्चे हैं ना, जो सेकुलर बच्चे हैं उनके मदरसों के, जब वो आएंगे और उनकी ज़ेरे क़यादत इमरान खान साहब का ट्रेलर पीछे होगा और उनका ट्रेलर आगे होगा और मेरा भाई जो है उसकी क़यादत कर रहा होगा, वो रिलीजियस कार्ड नहीं होगा, सिर्फ ये रिलीजियस कार्ड है। और मदरसे जो है ना, ये दो मुख्तलिफ यकसर मुख्तलिफ मदरसे हैं। जो तायरुल कादरी साहब के मदरसे हैं, उनके बच्चे जो हैं वो तो बेहतरीन है, बेहतरीन है। और उन्होंने जो कब्रें खोदी थी भाई, यार बात, मैं तो आपकी बात, आपको पता है आप काटेंगे तो रुक जाऊंगा, आप मासूमियत में रुक जाऊंगा, आप काटेंगे, मगर बात मुकम्मल कर लेने देंगे तो अच्छा है। जो एक उनकी जो तालीमात है, या डॉक्टर तारुल कादरी का जो नैरेटिव है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी वो सेकुलर है ना, वो सेकुलर रिलीजन को प्रमोट करते हैं डॉक्टर तारुल कादरी। ये नहीं आपको पता, ही इज अ सेकुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान। ये तमाम तहरीक जो लिबरलिज्म की चली हैं वो तो चलाई हैं डॉक्टर तारुल कादरी ने। इस वजह से तारुल कादरी साहब के जो मदरसे के बच्चे हैं वो हलाल, हाँ वो आप भूल गई, जो उन्होंने कब्रें खोदी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने और कफन पहन के लेटे थे और डंडे लेके खड़े हुए थे। सर वहां पे सर पीटीआई जैसी जमात को जब लीड, आप तो पूछें सर, पूछूंगी, आप तो पूछें, मेरा भाई तो ना पूछे ना, कम से कम थोड़ा सा गुड़ खाने से 3 दिन तो बेचारा परहेज। वहां पे वो भी कह देंगे कि ये मेरे आने से पहले की बात है, अब जमात रिफॉर्म हो गई। सर फवाद साहब भी ये डिफेंस वो भी ले सकते हैं। फवाद साहब जिंदाबाद है इस मामले में, फवाद साहब जिंदाबाद है और मैं इनकी बात को इंडोर्स करता हूं। और मुझे यकीन है कि अगर ये होते तो पार्टी छोड़ देते, वरना तारुल कादरी को निकाल देते। दोनों में से एक चीज होती, ये मुझे यकीन है कामिल है। और आइंदा कोई वक्त आया, और लगता आने वाला है, इनका वक्त आने वाला है जब दोबारा ये भी निकलेंगे, तो उस वक्त तारुल कादरी साहब अगर इनके आड़े आए तो ये रिलीजियस कार्ड नहीं चलने देंगे। ये मेरी बात आप लिख लें, ये लड़ाइयां करेंगे उधर। ये हो सकता है ये भी कफन पहन के आ जाएं कि मैं तारुल कादरी ने अगर आगे बढ़ा तो मैं। फवाद साहब को जवाब देने दें, उनकी आवाज कट जाती है स्काइप की वजह से। जी फवाद, कह रहा हूं कि फजलुर रहमान साहब का तरीका का तो जाहिर है कंपैरिजन लाइलमी की बात है ना। उसका मतलब यह है कि आपकी आंखें बंद है, आपको मालूम ही नहीं है कि ये जो जिनके साथ, जिनकी क़यादत में अब आप काम कर रहे हैं, उनका वर्ल्ड इमेज क्या है, उनका जो अफगानिस्तान के अंदर रोल क्या रहा है। आप तो हर चीज डिनाइल में है ना। डॉक्टर साहब को पास चूंकि जवाब नहीं है, वो हर चीज हंसी में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली सबसे एस्पेक्ट है इस सारी तहरीक का वो ये है
इसके नतीजे में पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज्म के ऊपर जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो है वो खड़ा हो सकता है। इनके जो लोग हैं वो एक मुसल्ला है, वर्ल्ड इमेज पाकिस्तान का जो है वो बहुत ज्यादा, और पहली बार पाकिस्तान में एक जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है उसको मौका मिल रहा है कि वो मेन स्ट्रीम में आए। और अनफॉर्चुनेट जो सारी तहरीक का पहलू है वो ये है कि इसमें जो पीपल्स पार्टी और PMLN जैसी जो पार्टीज हैं जो जिनका माजी एक वफाकी पार्टीज का रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली एक इस तरह की जो शिद्दत पसंद ग्रोह है उसके इस वक्त मरहूने मिन्नत है ये तहरीक चलाने के लिए। हाँ। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट, ये तो खैर इनका अपना मॉरल डिलेमा होगा कि जब वहां से कोई ऐसी काबिले तराज तकारीर हुई तो ये तो फिर इनके अपने फैसले करने की। डॉक्टर साहब प्लान क्या है, मतलब कि अभी तो आपका जो जलसा है गुजरावाला में होने वाला है ना, सो हुकूमत तो अब कह रही है हम आपको नहीं रोकेंगे, तो फिर आपकी जो तकारीर होंगी वो चलेंगी भी, आपको लगता है कि कोई इशू नहीं होगा? कर लेंगे आप लोग, मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे आप लोग सब मिलके? देखिए मारिया मेमन साहिबा, दो चीजें हैं। एक तो अभी तक इन्होंने, मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ शाहदरा का थाना इंडिपेंडेंट किया है। जैसे जैसे ये तारीख करीब आती जाएगी लाहौर और गुजरांवाला, बल्कि लाहौर से लेकर गुजरांवाला तक तमाम थाने आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट होते जाएंगे। और वैसे तो आपने पाबंदी लगा दी है कि वो CCPO साहब के ऊपर बात नहीं कर सकते। लाहौर का वो शाहदरा वाला जो, ये शाहदरा कह रहा हूँ, लाहौर सियालकोट मोटरवे का जो वो रेप हुआ था उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। क्यों बात नहीं कर सकते भाई? वो किधर है मुजरिम? जी वो किधर गए? वो जो दावे किया था कि 24-48 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे, वो 1 महीने से छलावा किधर चला गया? और पुलिस किधर है? इंडिपेंडेंट थाने भाई नहीं पकड़ते। इंडिपेंडेंट थाने सिर्फ सियासतदानों को पकड़ते हैं। और आपने जैसे नैब को इंडिपेंडेंट किया, वैसे ही अब आप थानों को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। आज आपने जो तब्दीलियां की हैं गुजरांवाला में, ये इंडिपेंडेंस के लिए की हैं कि थानों को इंडिपेंडेंस मिले। तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन आप क्योंकि दोस्त हैं, अच्छा, इसलिए दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल। अच्छा फवाद साहब, बताइए ना, वो जो आपने एक इश्तिहार भी छपेगा मेरा ख्याल है गालिबन, फिर वो सर्कुलेट भी होगा। अपेरेंटली इस वक्त इशारी है तो ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। ये तो मेरा ख्याल है इलाज करा के ही वापस आएंगे, पार्टी ने कह दिया, हर तरफ से आई थिंक सिग्नल्स आर प्रीटी क्लियर। नहीं, वो तो बेसिकली वापस उन्होंने क्या आना है, तो एक मॉरली बैंकरप्ट पार्टी है जहाँ इनकी जो लीडरशिप है वो बैंकरप्सी की एक इंतहा के ऊपर है कि जब ये गए यहाँ पे कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, 24 घंटे में ना भेजा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब वो वहाँ पे रोजाना नया रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं। बल्कि मैं तो उनको मशवरा दूंगा कि कोई जो है वो इसके ऊपर आर्टिकल लिख लिया करे, रोजाना जो है वो फूड रिव्यू कर लिया करे। उसके नतीजे में जो है वैसे भी उनको कुछ शुगर भी मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो ये यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, इनका तो बहुत ही मासूम सा मुतालबा है कि नवाज शरीफ तो बाहर रहेंगे, उनके दोनों बेटे भी बाहर रहेंगे, उनके पैसे भी बाहर रहेंगे, लेकिन नून लीग के कारकुन सड़कों पे ऊपर आ सर, गए। उनके भाई जेल में, उनके भांजे जेल में, भतीजे जो भी होते हैं, नेफ्यू, दूसरा बेटी यहाँ पे मौजूद है, 3 लोग हैं ना यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रही कि उनको नहीं वापस आना चाहिए, आना चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक यहाँ पे स्टेक्स नहीं है उनके। वो तो खुशी बड़ी है अपना बाप बेटी के, ये भाई के जेल जाने के ऊपर, हमजा के जेल जाने, उनको तो खुल खेलने का मौका मिल गया। ये तो वो चीज थी जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, शाहिद खान अब्बासी, मरियम नवाज शरीफ, ये ग्रुप तो चाह रहा था। ये डॉक्टर साहब, ये आप चाह रहे थे, ये क्या कंक्लूडिंग नोट में, मेरे पास वक्त थोड़ा मुख्तसर है सर, ये वैसे जो आप अभी हंस रहे हैं इससे चौधरी साहब के दावे की तस्दीक हो रही है, प्लीज मत हंसें। इससे लग रहा है जैसे वो उनकी बात में कुछ आप ही के प्रोग्राम पे हो रही है तस्दीक, और कहीं ये तस्दीक नहीं हो रही। हमने बड़े बयानिए सुने कि वो शीन में से नून, नून में से शीन, ये हो जाएगा। होता ये है कि वो बयानात जब इनको मिलती है ना, वो इंडिपेंडेंट इदारों से इंफॉर्मेशन कि 31 तारीख को कोई पकड़ा जाएगा, वो इंफॉर्मेशन तो हो जाती सही। यहाँ पे इनको करना पड़ता है ना सियासी तज्जिया, वहां पे ये बैठ जाते हैं, बिल्कुल उनके तमाम तज्जिए गलत हो जाते हैं। इन्होंने इतनी धूम मचाई कि 15 तारीख को नून में से शीन, शीन में से नून, कुछ नहीं हुआ। हाँ। लेकिन जहां पे उनको पता है 30 तारीख को पकड़ा जाएगा, जो इंडिपेंडेंट इदारे से इंफॉर्मेशन आती है, तो फिर ये कहते हैं 30 को पकड़ा जाएगा और 30 को पकड़े जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद